हम आज एक नई टॉपिक के साथ, जिसका पार्ट 1 हमने बनाया था। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हीलिंग क्या है और हर कोई अपनी हीलिंग पावर को एक्टिवेट कर सकता है। आज हम जानेंगे कि हीलिंग की ज़रूरत कब हमको समझना चाहिए कि हमको हीलिंग की ज़रूरत है, किस किस एस्पेक्ट से हम अपने आप को हील कर सकते हैं, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली। अब इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत हमको कब पड़ती है? जब हम बहुत अकेला फील करते हैं, हमारे रिश्ते टूटे हुए होते हैं, हमको बहुत पेन होता है, हमको लोगों के ऊपर विश्वास नहीं होता है, हमको धोखे मिले होते हैं, या कोई ऐसे ट्रॉमा होते हैं जहाँ पे हमको ऐसा लगता है कि हमको कोई समझ नहीं पा रहा, हमारी बात को कोई समझ नहीं पा रहा है, हम अपने आप को, अपने इमोशंस को अच्छी तरीके से कन्वे नहीं कर पाते, हम कहना कुछ और चाहते हैं और दूसरे तक बात कुछ और कन्वे होती है, दूसरा उसको समझ नहीं पाता। तो यहाँ पे हमारे इमोशनल ब्लॉकेज हैं वो, जो हमको ये सारी चीज़ें हमसे करवा रहा है, या हमारे थ्रू ये चीज़ें हो रही हैं, लोग हमको समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर हमारे कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो टूटे हुए हैं, या फिर हमारे आसपास के जो लोग हैं हमको इमोशनली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर हमको खुद लगता है कि हाँ, हमको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कुछ ट्रॉमास हैं, इसमें चाइल्डहुड ट्रॉमास भी हो सकते हैं, किसी के पेरेंट्स ने उनको किसी भी वजह से वो प्यार ना दिया हो, या हम कोई भी ये सोचता हो कि हमको प्यार नहीं मिला जो हम डिजर्व करते थे। वहां पे भी हम अपने लिए इमोशनल ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं, इसको हील करने की जरूरत है। किसी के पेरेंट्स नहीं रहते उनके साथ और उनको हमेशा उनकी कमी खलती रहती है, उनको भुला नहीं पा रहे हैं, या उनके जो भी उनका प्यार जो चाहते थे वो उनको मिला नहीं, तो ये भी एक इमोशनल ब्लॉकेज है। ब्रेकअप हो गया, एक के बाद एक, कुछ ऐसे रिश्ते जिनको बहुत हम चाहते थे, जिनके हम बहुत करीब थे, वो दूर चले गए किसी भी रीजन से, एक जगह से दूसरी जगह चले गए, अब कांटेक्ट नहीं है, बट हमारा बहुत मन है उनसे बात करने का, हम उनको बहुत याद करते हैं। यहाँ पर हम इमोशनली अपने आप के लिए हीलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हमको ट्रिगर हो जाना चाहिए कि हमको इमोशनल हीलिंग की जरूरत है, और अब जरूरत है अपने आप को इमोशनली हील करने की, क्योंकि हमको उस चीज से बाहर निकल के आगे बढ़ना है। अगर हम उन पुरानी चीजों को दिल में लेके बैठे रहेंगे तो हमेशा हमारे दिल में ही रहेंगे, और हम उनको अपने दिल से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, और नए रिश्तों के लिए, नई चीजों के लिए अपनी दिल में जगह नहीं बना पाएंगे। ये इस तरीके से हमारे दिल को दुखी करते हैं, हम बहुत अकेला फील करते हैं, हमको लगता है हमारे आसपास या हमको वो चीजें नहीं मिली जिसके हम हकदार थे, वो प्यार नहीं मिला, दूसरों को बहुत प्यार मिल रहा है, दूसरे इमोशनली बहुत खुश हैं और हम नहीं हैं, बट दिखने के हम बाहर से बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत खुश लगते हैं, नॉर्मल लगते हैं ना, कुछ नहीं है हमारे में कमी हमारी लाइफ में, बट अंदर से टूटा हुआ फील करते हैं, वो खालीपन, प्यार के लिए तरसना, ये सारी चीजें होती हैं। मेंटल हीलिंग में क्या होता है, हमारा मन दुखी रहता है, किस वजह से? नकारात्मक सोच, जहां पर हम अपने लिए कुछ अच्छा नहीं सोच पाते, अपने अंदर कमियां निकालते हैं, और उन कमियों के ऊपर ही हम सोचते रहते हैं कि मेरी लाइफ में ये नहीं हुआ, मैंने ये अचीव नहीं किया, मुझे उसने धोखा दिया, मुझे वो चीज नहीं मिली टाइम पे, मेरे साथ के लोगों को इतनी सक्सेस मिल गई, मुझे सक्सेस नहीं मिली। तो वहां पे हम इस चीज के ऊपर मन से दुखी हैं, और यहाँ पर हम इतना दुखी हो जाते हैं कभी कभी कि हम ना डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतना नेगेटिव सोचते हैं, हम दिन रात सोचते रहते हैं किसी के बारे में, फिर हमारे मन में पॉजिटिव थॉट्स नहीं आते, क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स ब्लॉक हो चुके हैं, और नेगेटिव थॉट्स इतने हमारे माइंड में फ्री होके घूम रहे हैं कि वो ही हमको
उनका ही राज चल रहा, हमारे दिमाग में वही हमको चला रहे हैं। हर किसी के लिए नेगेटिव सोचना, हर किसी के बारे में नेगेटिव चीजें ही हमको दिखना। अपने बारे में तो दिख ही रही है, बट हम नेगेटिव इतनी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है कि हमको पॉजिटिव चीजें दिख ही नहीं रही है, ना अपनों में ना दूसरों में, ना अपने अंदर ना दूसरों की एक्टिविटी के अंदर। दूसरों की खुशी से हम खुश नहीं है, दूसरे के अचीवमेंट से हम खुश नहीं है ना, मन से हम खुश नहीं है। हमारा मन किसी चीज से खुश नहीं है। हम कुछ करते हैं, अगर कुछ चीज डिले हो जाती है तो हम दुखी हो जाते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया छोटी सी बात पे तो हम दुखी हो जाते हैं। कोई अगर कुछ बोल रहा है तो हमको उसका नेगेटिव मीनिंग ही समझ में आता, हमको पॉजिटिव मीनिंग समझ में नहीं आता उसका। बात बात पे हम नेगेटिव चीजें ढूंढते रहते हैं, बात बात पे नेगेटिव चीजों का ही हमारे सामना होता है, क्योंकि हमारा मन इतना नेगेटिव हो चुका, हमारी सोच इतनी नेगेटिव हो चुकी है कि हमको पॉजिटिव चीजें सोचने ही नहीं दे रही है। यहाँ पे हमको समझ जाना चाहिए कि बस अब कुछ तो गड़बड़ है। अपने मन को हील करने की जरूरत है, वो पॉजिटिव चीजों को बाहर निकालने की जरूरत है, वो अच्छी सोच को आगे लाने की जरूरत है जो कहीं दब चुकी है। अपने बारे में पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं तो दूसरों के बारे में कैसे पॉजिटिव सोचेंगे? ये सोचिए ना, कितना मन हमारा खराब हो चुका है। यहाँ पर हमको फिर हीलिंग की जरूरत है, ये हमको ट्रिगर हो जाना चाहिए। स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत कब होती है? स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत तब होती है जब हमारे पास सारी चीजें हैं, हमारे पास सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। हमको जीने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता है, जरूरत है, वो चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, बट हम मन से खुश नहीं है, दिल से खुश नहीं है। हमको अंदर से वो खुशी का एहसास ही नहीं हो रहा। हमको लग रहा कुछ तो कमी है, कुछ कमी रह गई है, कुछ कमी रह गई है, कुछ तो मिसिंग है। उन खुशियों में हम खुश नहीं हैं। जो चीजें हमारे पास है उससे हम खुश नहीं हैं। उन चीजों से हमको खुशी नहीं मिलती है, मिलती भी है तो थोड़ी देर की मिलती है, उसके बाद नहीं मिलती है। कुछ खालीपन है, कुछ तो मिसिंग है, कुछ खाली हमको जब अंदर से ट्रिगर, कुछ तो खालीपन सा फील हो रहा है। सब कुछ हम इमोशनली, हमारे चारों ओर हमारे रिश्ते बहुत मजबूत हैं, मेंटली हम बहुत स्ट्रांग हैं, नेगेटिव चीजें हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं करती हैं, नेगेटिव थॉट्स हमको इफेक्ट नहीं करते। चारों ओर हमारे जो रिश्ते हैं वो हमको सपोर्ट कर रहे हैं, हमको प्यार मिला है, हमको सक्सेस मिली है, बट फिर भी हम खुश नहीं है। यहाँ पे हमको स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, जहाँ पे हमको लगता है कि हम यहाँ पे क्यों आए, ये चीजें क्यों हो रही हैं हमारे साथ, क्यों हमको खुशी नहीं मिल रही है। वहां पे हमको स्पिरिचुअली हीलिंग की जरूरत, वहां पे फिर वो कनेक्शन, तार जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि अब रियल खुशी तो वहीं से मिलेगी कि हम यहाँ क्यों आए हैं, ये सारी चीजें होते हुए भी हम खुश क्यों नहीं है। जिस चीज के लिए लोग तरस रहे हैं और वो चीज हमारे पास है, हमारे पास एक अच्छा परिवार है, हमारे पास एक धन धान्य से संपन्न जीवन है, जहाँ पे कोई चीज की कमी नहीं, हम कुछ भी बोलते हैं वो चीज हमारे पास आ जाती है। हमारे पास पैसा है सामान खरीदने के लिए, हमारे पास एक बहुत अच्छा घर है रहने के लिए, हमारे रिश्ते नाते हमारे आसपास के जो है बहुत स्ट्रांग हैं, हमको किसी चीज की कमी नहीं होने देते, बट फिर भी वो खालीपन महसूस हो रहा है। मन करता है थोड़ा शांत रहें, ये सारी चीजें शोर लगती हैं। वहां पे हमको ट्रिगर हो जाना चाहिए कि स्पिरिचुअली हमको अब उस चीज को ढूंढने की जरूरत है कि भाई मैं खुश क्यों नहीं हूं इन चीजों से। वहां पे स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत होती है। अभी जो सबसे ज्यादा जरूरत है इमोशनल हीलिंग की और मेंटल हीलिंग की। एक बार हम इमोशनली जहाँ पे वीक पड़ जाते हैं ना, तो हमारी जो है ये हमारे मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ से अगर हम मेंटली स्ट्रांग भी है ना, तो धीरे धीरे अगर हमने अपने आप की इमोशनल हीलिंग नहीं की, अपने इमोशंस की अगर हमने हीलिंग नहीं की, इमोशनली हमने अपने आप को हील नहीं किया, तो ये मेंटली भी हमको बहुत नुकसान पहुंचा। हम दिमागी रूप से भी नेगेटिव थॉट्स को सोचना स्टार्ट करने लग जाते हैं।
और इन चीजों के ऊपर टाइम रहते अगर हमने काम नहीं किया, एक काइंड ऑफ डिप्रेशन, धीरे धीरे अगर हमको सही टाइम पे सही सपोर्ट नहीं मिला और हमने अपने ट्रिगर्स को पहचाना नहीं, तो हम बहुत डीप पेन में चले जाते हैं जिसको कोई समझ नहीं सकता। हम अच्छे खासे दिखते हैं, हम काम कर रहे होते हैं अपना, हम खा रहे होते हैं, हम डेली रूटीन के सारे काम कर रहे होते हैं और बाहर के लोगों के लिए हम लाइफ भी इंजॉय कर रहे होते हैं, पर अंदर से हम टूटे होते हैं जिसको सिर्फ हम समझ सकते हैं और कोई दूसरा नहीं समझ सकता, और ना ही हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। हर कोई इस चीज को नहीं समझ सकता। सब बोलेंगे अच्छे खासे तो सब कुछ किया, तुमको भूख लग रही है, तुम अपना काम कर रहे हो, तुम कहाँ से क्या क्या चीज की कमी है तुम्हारे पास तो तुम ऐसा सोच रहे हो या तुम ऐसा फील कर रहे हो। ये नहीं पूछता कि भाई तुम ऐसा कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, ऐसा फील कर रहे हो तो क्यों फील कर रहे हो, इसका रूट कॉज क्या है। और हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते उस चीज को, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, कभी हम बता नहीं पाते किसी को, हमारे ट्रस्ट इश्यूज हिले होते हैं, इमोशनली हम लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, हम जुड़े हुए नहीं होते लोगों के साथ। अगर हमारा ट्रस्ट नहीं है, लोगों के साथ जुड़े नहीं है, तो हम अपने दर्द को कैसे बयां करेंगे, नहीं कर पाएंगे। अब हम कहाँ से ढूंढे भाई कि आओ मुझे हील को, बीमार है तो सब लोग बोलेंगे बीमार है इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, ये मेडिसिन खा लो, पर हम तो अच्छे भले दिख रहे हैं, अब हमको कौन सपोर्ट करेगा, कौन बोलेगा कि भाई आप हील करो, हीलिंग करो, हील हो जाओ, नहीं, कोई नहीं बोलेगा, हमको कोई समझ नहीं पाता है। और ये स्थिति ना बहुत ही दयनीय होती है, जिसको इन सब चीजों की जरूरत होती है, जो इन सब चीजों से गुजर रहा होता है, वो अपने अपने पेन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। स्पिरिचुअल हीलिंग में तो फिर भी थोड़ा सा इंसान को सपोर्ट मिलता है, अगर वो मेंटली स्ट्रांग है, इमोशनली स्ट्रांग है, स्पिरिचुअल हीलिंग में वो बहुत आसानी से जा सकता है, क्योंकि वो मेंटली और इमोशनली अपने आप को फुलफिल फील करता है ना। बट इन दोनों में आप जब इमोशनली और मेंटल लेवल पे आपको हीलिंग की जरूरत होती है, तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है चीजों पे। फर्स्ट स्टेप उठाना, कहाँ से फर्स्ट स्टेप उठाएं, और ये होगी तो कैसे होगी, क्या करना चाहिए, अगर हमको एक अच्छा हीलर ना मिला तो अब हमको क्या करना चाहिए, अपने आप के लिए कैसे हीलिंग करें, कैसे अपने आप को हील करें। किसी घाव को दवाई लगा के हील कर लेंगे, भाई दवाई है उसमें, मेडिसिन ले रहे हैं हम, वो ठीक हो जाएगा, बट इसके लिए क्या करें। यहाँ पर फिर ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, समझ में नहीं आता, और ये हमको और भी डीप पेन में लेके जाता है। अब हीलिंग को कैसे करेंगे, इसके लिए हम कैसे आप अपने आप को हील करें, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, कैसे अपने आप को हील करें, ये बड़ी बात है। बता दिए हीलिंग पावर आप कैसे जगा सकते हो, कब आपको समझना चाहिए कि आपको हीलिंग की जरूरत है। दूसरे समझे ना समझे, पहले आपको समझना पड़ेगा ना। दूसरों को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, बट पहले खुद आपको भी समझना पड़ेगा कि मुझे हीलिंग की जरूरत है। बुखार होता, फील करते ना कि मुझे तबीयत मेरी खराब हो रही है, मेरी बॉडी टूटी है, मुझे फीवर हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ऐसे ही सबसे पहले आपको खुद फील करना पड़ेगा, भाई मुझे हीलिंग की जरूरत है। ये समझना बहुत जरूरी है। जब आप खुद नहीं समझ पाओगे तो दूसरों से कैसे हेल्प मांगोगे। अब खुद की हीलिंग कैसे करें, बिना हीलर के आप खुद की हीलिंग कैसे करें। अगर आपको कोई अच्छा हीलर नहीं मिल रहा, अगर हीलर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिला और नहीं आप बताना चाहते, नहीं आप अपने पेन को किसी और को बताना चाहते हो या नहीं बता पा रहे हो, ऐसी कंडीशन नहीं है आपकी बता पाने की, तो फिर आप अपने लिए खुद के लिए क्या क्या स्टेप ले सकते हैं, ये हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज शेयर कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।